पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और एक के बाद एक लगातार ममता बनर्जी के जो टीएमसी के गुंडे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। अभी आपको बताएं, हाल ही में अभी तक कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा था। उस कार्यकर्ताओं के हमले में एक सांसद अपने क्षेत्र में जब उनसे मिलने गए तो सांसद के ऊपर भी हमला किया गया, बम फेंके गए। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले लोकेट चटर्जी जो कि भाजपा की सांसद है, उनके ऊपर भी हमला किया गया और इस पर लेकर कई बार तल्ख टिप्पणी कर चुके वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना बयान दे चुके हैं। कई बार वो केंद्र को रिपोर्ट भेज चुके हैं और कई बार मुख्य सचिव को भी कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है, इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। और आपको बताएं, कई लोगों ने पश्चिम बंगाल से, चाहे वो शिक्षाविद हों, वकील हों, उन सब ने और मानवाधिकार संगठनों ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर यह कहा है केंद्र से कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जगदीप धनखड़ जी जो खुद मौके मुआयने को करके आए हैं, उन्होंने कई बार कहा कि यहां ये कानून का राज नहीं है। उन्होंने बल्कि ये कहा कि एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में और जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो उस टोली में शामिल होकर गुंडागर्दी करते हैं और चुन चुनकर हिंदुओं की बस्तियों को टारगेट किया जाता है। अभी पिछले दिनों वहां एक दंगा भी हुआ है इसी तरह का, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों ने बाकायदा हिंदू बस्ती को टारगेट किया, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों के घरों पे पथराव किया गया और बड़े पैमाने पे हिंसा हुई। उसके बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल इसी तरह हिंदू मुस्लिम राइट में बदल जाएगा और ये जो राइट्स हैं इनके बलि ये हिंदू ही चढ़ेंगे, क्योंकि लगभग 3 करोड़ जो बांग्लादेशी घुसपैठी ये पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं। ये तो धंधा वहां चल रहा है कि पूरे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी, उनके लिए जो द्वार बन गया है, एक दरवाजा बन गया है पश्चिम बंगाल। अब ऐसे में जब भय का माहौल है, ऐसे में कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर शामिल हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोग वापसी टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। कारण समझ में आता है, उनके घरों पे पथराव किए जा रहे हैं, उनको घेर कर मारा जा रहा है, उन पे बम फेंके जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उस डर के और भय के कारण टीएमसी में वापसी जा रहे हैं। कम से कम जान तो बचेगी, क्योंकि उनको लगता है कि अब 5 साल ममता बनर्जी शासन में रहेगी तो वो कैसे जिंदा रहेंगे। जब सांसदों पे हमले किए जा रहे हैं, वो सांसदों को नहीं छोड़ रहे, उन सांसदों को जिनको आपको बताऊं केंद्रीय सुरक्षा बल सुरक्षा के लिए मिले हुए हैं। किसी के पास वाई कैटेगरी है, किसी के पास जेड कैटेगरी है। ऐसे सुरक्षा पाने वाले लोगों को भी बाज नहीं आ रहे टीएमसी के लोग निशाना बनाने से। तो लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरह का शासन चलाती है और जिस तरह से वहां के गुंडों को एक तरह से खुली आजादी मिली हुई है, क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, बस्तियों में उनको सामान नहीं लेने दिया जा रहा है जो भाजपा के वोटर थे। अब ऐसे में कुछ लोग वापसी कर रहे हैं। इस पर टीएमसी वाले बीजेपी का मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई रहना नहीं चाहता। ममता बनर्जी ने कहा जैसा माहौल बीजेपी का चल रहा है केंद्र में, जो मोदी जी कर रहे हैं, उसके चलते कोई भाजपा में नहीं रहेगा। तो ममता बनर्जी को मैं कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी, आपकी टीएमसी में जो टीएमसी छोड़कर लोग गए थे वो वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको टीएमसी पसंद थी, भाजपा खराब है, मोदी खराब है ना। वो आपके भय की वजह से, आपके जो कार्यकर्ता बमबाजी कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, जो घर जला रहे हैं, उनकी डर की वजह से वापसी आ रहे हैं। और अगर कोई इस वजह से वापसी आ रहा है कि उनको ममता बनर्जी अच्छी लग रही है, उनको टीएमसी का शासन अच्छा लगता है और वो छोड़कर भाजपा में इसलिए गए थे कि उनको लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, नहीं बनी तो वापसी कर रहे हैं। ऐसे दल बदलू लोग, ऐसे दिल के कमजोर या डरपोक लोग, ऐसे लोग जो गुंडों के सामने सरेंडर हो गए, अगर ऐसे लोग वापसी भी जाते हैं तो उस पर आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो दिलीप घोष, वो कहते हैं कि वाकई में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, मुकुल राय पर असल में उन्होंने एक राय पत्रकार को जवाब देते हुए रखी थी, उन्होंने कहा कि मुकुल राय पर आप कह रहे हो कि जी बड़ा लीडर था फिर वापसी चला गया। तो उन्होंने कहा ऐसे नेता अगर कोई छोड़कर वापस बीजेपी को जा रहे हैं, कह रहे हैं उनके पीछे एक कारण तो भय, वो डरे हुए हैं
और डर की वजह से जा रहे हैं, लेकिन दूसरे नेता वो जा रहे हैं जिनको टोलाबाजी, कटमनी, नेक्सस और जो ये वहां चलता था सिंडिकेट, अब वो बोलते हैं जो ऐसे लोग ऐसी पार्टी से आए थे जहां कटमनी सिंडिकेट काम करते हैं, उनके लिए बीजेपी में रहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में जो जीतकर भी 77 विधायक आए हैं और कल को हो सकता है इनमें से कोई 2024 में जीतकर सांसद बन जाए, तो बीजेपी में तो ये चीजें चलती नहीं है। बीजेपी में तो 2 नंबर के काम होते नहीं है। और इसलिए जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा में वही लोग रुकेंगे, भाजपा में वही लोग रह सकते हैं जिनको इस देश से प्यार है, देशभक्ति सबसे पहले। दूसरी बात, जो ईमानदारी का खाना खाते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। उनको मोदी जी से ये काम नहीं है कि हमें एक कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमारे कुछ बच्चों को नौकरी पे रख लो, नियम को ताक पे रख के कहीं हमारा कुछ फायदा करा दो 10, 20, 50 करोड़ का। जो ऐसे लोग हैं स्वार्थी, उनको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ाती है। पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, लेकिन आपके काम नियम के अनुसार होंगे। अब जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं, उनको लगेगा कि 5 साल ममता बनर्जी का शासन है, यहां तो टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट सब चलता है, खूब पैसे कमाओ, टीएमसी में शामिल हो जाओ, कहीं भी डराओ धमकाओ किसी को और पैसे कमाओ, यही तो चल रहा है। पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल में यही तो चला कि जितने नक्सली थे वो टीएमसी में शामिल हो गए, जितने कम्युनिस्ट थे उन्होंने कम्युनिस्ट का विचारधारा एक तरफ रख दी और वो टीएमसी में शामिल हो गए, क्योंकि उनको टीएमसी में आने में ये फायदा लग रहा है कि यहां पैसा कमाना आसान है, यहां लोगों को डराना धमकाना और पैसे कमाना, अपना दुकान बिजनेस चलाओ और कुछ भी करो, पुलिस कोई कुछ कहेगी ही नहीं। तो जहां पुलिस का सह मिला हुआ है, वहां ऐसे भी आवारा टाइप के लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जिनको लगता है किसी भी लड़की को छेड़ दो, किसी भी लड़की को उठा लो, किसी का भी रेप कर दो और आप बताओ कि मैं तो साहब टीएमसी से हूं, तो पुलिस आपको संरक्षण करेगी। इस तरह की भाषा, इस तरह की विचारधारा जिन लोगों की है, जिन लोग ऐसे सोचते हैं कि टीएमसी में आने के बाद उनको संरक्षण मिलेगा, उनको सरकार कुछ होने नहीं देगी, ऐसे बहुत सारे लोग टीएमसी में शामिल गुंडा पार्टी हो रही है। अब ममता बनर्जी को यह देखना है कि वो अपनी पार्टी की बदनामी को रोकने के लिए और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए ऐसी गुंडागर्दी को रोके। लेकिन अभी तक, आज तक आप समझ लीजिए कितना समय हो गया, 2 मई को रिजल्ट आया था, अभी तक कोई ऐसा काम ममता बनर्जी की तरफ से नहीं हुआ जिसमें यह लगे कि ममता बनर्जी इस हिंसा को, अपराध को, गुंडागर्दी को रोकना चाहती है। टोलाबाजी, कटमनी, दुकान में सामान रखने हैं तभी बिकेगा जब आप भाजपा के नहीं हैं, उसी को सामान दिया जाएगा। इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का माहौल, भय का अगर व्याप्त करा जाएगा तो कोई भी दिल का कमजोर, कोई भी अपनी दम का कमजोर व्यक्ति कहां दल में टिकेगा। और इसलिए दोनों तरह के लोग, या तो कोई डर गया है तो वापसी करेगा, क्योंकि ममता बनर्जी कहती थी जो डर गया सो मर गया, तो ऐसे लोग जो डर गए हैं वो मरे समान हैं, वो छोड़ के जाएं, इन पे कोई फर्क भाजपा पे पड़ने वाला नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता जो विचारधारा से जुड़ा है, जो किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा, वो सोच समझकर जुड़ा है, तो वो वापसी नहीं करेगा। जैसे हमने देखा शुभेंदु अधिकारी टीएमसी ही छोड़ के आए थे, मजबूती के साथ आए, खूब विचार करने के बाद आए, और जिस तरह का आज वो दबंग लीडर पश्चिम बंगाल में लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं, उनके कार्यकर्ता कहीं अगर कहीं घटना करते हैं, फोन करते हैं, वो तुरंत वहां पहुंचते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी गुंडागर्दी से नहीं डर रहा, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई, वो कहते हैं कि फर्जी रिपोर्टें लिखवाई जा रही हैं, कहीं चोरी का केस लगाया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, यानी उनको भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के द्वारा, जो विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में वही व्यक्ति रुकेगा जो देश से प्यार करता है, वही व्यक्ति रुकेगा जो अपने पश्चिम बंगाल से प्यार करता है, जो रोहिंग्याओं से प्यार नहीं करता, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्यार नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति भाजपा में रहेगा, और जिसको ये लगता हो कि घुसपैठी आए तो आए, रोहिंग्या आए तो आए, अपने ही प्रदेश के लोगों को मारें तो मारें, अपनी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करें तो करें, हमें तो अपना स्वार्थ पूरा करना है, पैसे कमाने हैं और शासन में फायदे उठाने हैं। बस वो दीदी की जय जयकार करते रहेंगे, और जैसा 10 साल शासन चला
इसी तरह सोच रहे हैं कि चलता रहे, लोग मरते रहें तो मरते रहें, लेकिन भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है और परमात्मा इन चित्कारों को सुन रही है। तो जहां महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और जो महिला वकीलों का दल था, उनकी रिपोर्ट के आधार पर, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय की टीम गई थी, उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर केंद्र कार्रवाई करे तो किसी भी दिन राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है और उसके बाद ये टोलाबाजी कटमनी करने वाले लोगों की भी कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि शासन वहां राष्ट्रपति होगा और केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले होगा। तो कश्मीर को काबू कर लिया तो पश्चिम बंगाल कौन सा स्टेट है? कोई बहुत ज़्यादा कठिन उसको काबू करने में नहीं होगा। और इसलिए जब तक ये भगदौड़ चलती है उससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा दिलीप घोष ने कहा है। हालात चिंताजनक है पश्चिम बंगाल की, देखते हैं कब केंद्र सरकार कदम उठाती है। वंदे मातरम।